जय हिंद दोस्तों, आप सभी को न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो नेवी एमआर की है। ठीक है ना। जो इंडियन नेवी है वो आपके निकली है वैकेंसी, जो सिंपली 10th पास होने वाली है। तो चलिएगा यहाँ पे बात करने वाले हैं कितनी आपके क्वालिफिकेशन और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और क्या आप फिजिकल और कब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे फास्ट किसी का ज्वाइनिंग लेटर आता है। मात्र आपके 4 से 5 महीने में ही आपके घर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मौका आप मत छोड़िएगा, कृपया करके फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसकी बात करते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो जो आपकी है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट जो है आपकी 2025 की है। ठीक है, और इसमें आपकी नेवी एमआर और नेवी जो है एसएसआर की भर्ती निकली है। ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा पड़ा है। और जो आपके फॉर्म अप्लाई होंगे ये होंगे 29 तारीख से। ठीक है ना, इसी 29 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे और आपके लास्ट 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मात्र 11 दिन के लिए ही इसमें दे रखा है, 11 दिन में जितने फॉर्म भरने हैं वो भर जाएंगे। ठीक है, और इसमें जैसे ही आपका पेपर होगा अप्रैल के बाद इसका पेपर होने वाला है, मार्च में सॉरी अप्रैल के बाद मई में पेपर होगा और फिर उसके 10 या 15 दिनों बाद ही इसका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं चलता है। बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पे फीस जो है ना बहुत ज़्यादा दे दी है, बहुत ज़्यादा है जी, इस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो आपको यहाँ पे 550 रुपये फीस दिख रही है ना, वो इस पर 18% जीएसटी लगाएगा, 18% जीएसटी। तो लगभग ये आपकी 700 प्लस पहुँच जाएगी, मतलब ये 600 700 पहुँच जाएगी। फिर आपका फॉर्म फीस जो होगा तो 750 पहुँच जाएगी ना। तो फिर इसलिए कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें नॉन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि इसको इंटरेस्ट नहीं है फॉर्म भरने में कुछ इस फीस की वजह से। पर देख लीजिएगा क्या करें, अब करना तो पड़ेगा आपको, बेशक एक या 2 दिन कहीं पे मजदूरी कर लीजिएगा, क्या करें बताओ। अब यदि आप किसी जैसे कि रेलवे अभी वैकेंसी निकली थी रेलवे की, या फिर किसी ने आर्मी में फॉर्म भर दिया हो, किसी में भी भरा हो, पर इसमें भी आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अगर जब तक आप उसमें उसका ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करोगे, जब तक यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 2-3 महीने की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। यदि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो आप, या फिर वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आए तो आप चाहो तो इसको इस्तीफा देके वहाँ पे भी जा सकते हो, और जो आपकी जितने दिन की सैलरी होगी वो आपके महीने में आ ही जाएगी अकाउंट में। ठीक है ना। तो इससे अच्छा तो ये है कि कुछ तो मिलेगा आपको यहाँ पे जाने से, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। और मुझे तो इतना पता है आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी तो क्या फ़ायदा इसमें, मतलब इसको छोड़ने से, तो कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर एज की बात करें, और इसमें सबसे बड़ा अपडेट तो ये निकला है कि आप 3 बार फॉर्म भर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 बार डेट दे रखी है ना। ठीक है, आप 3 बार फॉर्म भर सकते हो इसमें, किसी में भी भर दो, नेवी एमआर में, एसएसआर में, और जो किसी में भी भर दो। मतलब 3 बार आप चांस भर सकते, 3 बार फॉर्म भर सकते हो। यदि आपका बस जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, ये सॉरी पहली बार जो आपका पहला पेपर क्लियर होना चाहिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपको 3 बार बुलाया जाएगा। ठीक है ना, आपको जिसमें मन करेगा उसमें जाके आप पेपर दे दीजिएगा, चाहो तो तीनों में दे सकते हो। तीनों जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बताई जाएगी चॉइस कि आपकी किस में चॉइस है, तो आप उसमें जा सकते हो। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आप चूकिएगा मत, क्योंकि आपका जैसे आप मानिएगा यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम तो आपका क्लियर हो गया है, फिर दूसरी बार पेपर के लिए बुलाएगा, तो दूसरी बार अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और फिर आपको दूसरी बार बुलाएगा, उसमें भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर तीसरी में तो हो ही जाएगा। क्योंकि आपका सेम ही जो आपका फर्स्ट जो आपका पेपर होगा, इसी पे ही दूसरा पैटर्न भी आएगा, पेपर का दूसरा पैटर्न है उस पर ही आधारित रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप चूकिएगा मत, क्या ही करें। अब 600-700 रुपया की बात है, 750 लमसम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो 450 750 का खर्चा है, बस देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें इसी वजह से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जो एमआर की भर्ती है ये सिर्फ 10th वालों के लिए है, क्वालिफिकेशन में बता दूं आपके लिए, एमआर सिर्फ 10th वालों के लिए है। और जो एसएसआर है, ये जो एसएसआर है ये 12th वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा एसएसआर वालों में इंग्लिश आ रही है 25 नंबर की। ठीक है, और 100 नंबर है, पूरा 1 घंटा उनका पेपर है। लेकिन जो एमआर है इसमें बच्चे इसलिए छट जाते हैं क्योंकि टाइम पूरा नहीं मिलता ना उन्हें। टाइम में बच्चे मार खा जाते हैं, बहुत बुरी मार खाते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 12 या 13 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और ऐसे ही कुछ 12-13 आपके साइंस के होते हैं, साइंस के, और फिर इसी प्रकार आपके बाकी जो होते हैं जीके के होते हैं। ठीक है, जीके ज़्यादा नहीं, जीके जो आपके युद्ध से पूछी जाती है, और करेंसी इसकी इम्पोर्टेंट है, करेंसी भी पूछी जाती है, खेल नृत्य, इन सभी का पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो इसका जो सिलेबस है कोई बाहर से नहीं आता है, करंट अफेयर भी बहुत कम ही आता है इसमें। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहा होगा, जो भाई किसी भी एग्जाम की कर रहा होगा, वो इस पर काम कर जाएगा। ठीक है, उसमें फिजिकल जो है ना एकदम नाम मात्र के बराबर है। जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहा हो, कृपया करके यहाँ पे अपना इंटरेस्ट भी करिएगा, इंटरेस्ट करिए, ताकि ये भी आपका क्या ही बताएं, मान लो वहाँ पे आपको मेडिकल की वजह से निकाल दिया, मेरिट आउट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें, इसमें भी फॉर्म भर दीजिएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है,
चले, तो यहाँ पे जो नेवी एमआर है इसका जो है हाइट लगभग आर्मी की तरह नहीं है, इसमें 170 सेंटीमीटर चाहिए जो आर्मी में आपकी, यहाँ पे मात्र 157 चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, दोनों के लिए इतना ही चाहिए। सिर्फ लड़की के लिए हाँ यहाँ पे जो है आपके लिए, यहाँ पर देखो यहाँ पे खुद ही दे रखा है इसने 52 सेंटीमीटर बताया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 157 लड़कों के लिए और 52 जो है लड़कियों के लिए, ठीक है, तो इसमें तो कोई वो नहीं होना चाहिए आपके लिए। और जो आपकी रनिंग है, ये तो रनिंग सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है, तो इसमें भी कोई हार्ड रनिंग नहीं है, जो आर्मी की तैयारी कर रहा होगा वो आराम से इसमें क्वालिफाई कर देगा। 6.5 मिनट टाइमिंग दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है नीचे, और जो मेल है लड़कियां हैं उनके लिए 8 मिनट है, 1600 मीटर ही, ठीक है। और इसमें जो आपके पुशअप हैं ये आपको 15 पुशअप मारने हैं, ठीक है, और लड़कियों को, ठीक है, यहाँ शायद हाँ लड़कियों और लड़कों को 15 पुशअप मारने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सीटअप होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे पुशअप दे रखा है, और जो आपके ये पुलअप बोला जाता है सीटअप, ठीक है, सीटअप आपको भी मारने हैं 15 सीटअप, देखो नीचे दे रखा है यहाँ पे 15 सीटअप और पुशअप, ठीक है। लड़कों को 20 पुशअप मारने हैं और सीटअप जो है 15 मारने हैं, और लड़कियों को जो है लड़कियों को भी यहाँ पे लमसम 10 पुशअप ही मारने हैं शायद, देखो यहाँ पे दे रखा है ऐसा कुछ, देखो हाँ यहाँ पे लड़कियों को 10 पुशअप मारने हैं और सीटअप, और 10 ही सीटअप मारने हैं लड़कियों को भी, और लड़कों को जो सीटअप है ये 15 मारने। सीटअप कुछ ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ी पेंटिंग बना के दिखा देता हूँ, मतलब आप ये लेटे पड़े हो, ये आपके पैर हैं, ये आपकी मुंडी है, हाँ ठीक है, समझ जाना, और ये हाथ है, और आपको ये है ना, ये आपकी मुंडी यहाँ टच होनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको उठना है। जैसे सिक्स पैक जो बनाते होंगे ना जो भाई, उनको पता होगा, ठीक है, सिट टाइप क्या होता है, यूट्यूब पे करके देख लेना। ये आपको घुटने में मुंडी टच करनी है, ये जो आपकी मुंडी है इस घुटने में टच होगी, फिर आपको लेटना, फिर टच करना, फिर लेटना है, इतना 15 बार करना है। जो सिक्स पैक बनाते होंगे जो रनिंग के लिए, वो अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। और पुशअप तो आप सभी को पता ही होगा, और जो है ना ऊपर एक जो बताया था अप, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, देसी भाषा में दंड बोलते हैं उसको, दंड, उठक बैठक लगाना, ठीक है ना, आप सभी को, और उठक बैठक तो आप सभी लोग लगा लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 ही उठक बैठक मांगा है, ठीक है, तो 10 उठक बैठक आपको लगानी है। और यहाँ पे और बात करें क्या, लगभग आप सभी का तो ठीक ही है, बस यही है कि आपका जो फॉर्म है ये 29 तारीख से भरा जाएगा, और लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल तक है, तो देख लो, अब एडजस्ट कर लेना, अब क्या ही बताएं, अब इतना दे रखा है। तो आर्मी में तो खैर 250 रुपया था, उसमें कोई GST OST का सिस्टम नहीं था, 250 था, और जो आपका 100 रुपये फॉर्म फीस या 150 जितना भी था, आपका लगभग 400-450 में बात बन गई थी। और यहाँ पे देखिएगा, और जो आपका ये फॉर्म है ये 29 तारीख से भरा जाएगा। तो जो भाई यहाँ पे एज लिमिट कितनी बता रखी है शुरू से जो भाई जिसकी कहाँ गया, 2004 वाले शायद फॉर्म भर सकते, 2005 से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ से 8, हाँ 2004 से 8 के बीच वाले जितने भी हैं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार छोड़िएगा मत इसको। और जो यहाँ पे दूसरा जो अटैम्प्ट रहेगा, आपको 5 होनी चाहिए 8 के बीच में, जो मान लो 6 और 7 वाले जो भाई हैं ना, और 8, इनके तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है, और 5, 8 जितने भी हैं इनके सबके ठीक है, वो उनको 3 बार अटैम्प्ट मिलेगा, बस एक आपको पेपर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट पेपर रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो क्वालिफाई करना होगा, और बस फिर आपकी बल्ले बल्ले। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी बता रखी है, जिसके पास NCC है ना, NCC C सर्टिफिकेट, A नहीं C, A B होता है, और C जो है ना, इनको फर्स्ट जो अटैम्प्ट है वो देना ही नहीं है, पहला पेपर जो है उनको देना नहीं है, सीधा आपको जहाँ पे पेपर देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट वाला, वहाँ पे जाइएगा, और वो आपका क्वालिफाई कर देंगे, और बस आगे डेट भेज देंगे कि हाँ आपका इतनी तारीख को जो है पेपर होगा, और वहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सेकंड जो पेपर होगा ना, सेकंड, वो वाला आपको पेपर देना पड़ेगा, जो आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस पेपर में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, आधे नंबर की होने वाली है, ठीक है ना, 1.5 की, ठीक है। और जिसमें जो है, और इसमें अगर बात करें तो आपका सीधा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो दूसरा पेपर है इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ जो पहला है इस पे, दूसरे पे आपकी मेरिट बनने वाली है, पहले पे सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स ही मिलेगा, और जो आपका फिजिकल है इसमें भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलेगा। और क्या बताएं, और हाँ, और जो आपका इसका जो सिलेबस होता है ना, वो एकदम पहले से इन्होंने डाल रखा है, वही सिलेबस आएगा, उससे कुछ नहीं बाहर पूछा जाएगा, ठीक है, जो बाकी एग्जामों की तरह कहीं से भी उठा के दे देता है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, एक ही आपका जो पूछा जाएगा वही है।
और इसका मुझे सबसे अच्छा लगा कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, इसमें कोई पेंडिंग वेंडिंग नहीं। यहाँ पे भर्ती की अभी डिटेल नहीं बताई है, यदि भर्ती की डिटेल बताता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी जो आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब क्या करें भाई, 4 साल की नौकरी है तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अब बैठे सो अच्छा तो ठीक ही है। और बस ये है कि अगर, हाँ, अगली जो आपकी वैकेंसी आने वाली है ना, वो 2026 में और छठे महीने में आएगी, ये देख लेना बस, ठीक है ना। यदि जो आपने ये वाली मौका छोड़ दिया है तो 2026 में आएगी, वो भी छठे महीने में। और तो आप सभी लोग देख लेना, क्योंकि 2025 से पहले नहीं आने वाली है कोई सी वैकेंसी। और इसके बाद जो आपके हैं, आपको हर 3 महीने या फिर 4 महीने पर बुलाया जाएगा पेपर के लिए, जिसका यदि फेल हो गया है दूसरे पेपर में, फिर एक बार दूसरे में बुलाया जाएगा, फिर एक बार दूसरे में बुलाया जाएगा, 3 अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आपकी किस्मत है जो। और आपकी ट्रेनिंग जो आपकी बेसिक 3-4 महीने की रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं बताया जाता है ना, जितनी हार्ड नहीं होती जितनी आर्मी की होती है। तो चलिए, उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे कहीं पे। हाँ, समझ गए होंगे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, कोई नया भाई या बहन आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ।